हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है 7th क्लास की जो बुक है पूर्वी द डे द रिवर स्पॉक यूनिट फर्स्ट, इसका जो है पार्ट का नाम जो है द डे द रिवर स्पॉक। इस पार्ट का हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज हम जो हैं इस पार्ट का सेकंड वाला पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप हमारे जो हमने पहले वीडियो बनाया उससे आप ज़रूर देखें इसको। तो आइए बच्चों, हम आज के इस वीडियो में हम सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, यहाँ तक कि सैड जानवी। जानवी छोटी सी लड़की है जो स्कूल जाना चाहती है। वो नदी के किनारे पर बैठी हुई है और वह नदी से बात करती है। पहले तो वो चौंकती है कि भाई नदी यहाँ कोई है ही नहीं, फिर आवाज़ किसकी आ रही है। फिर उसे पता चलता है, उसको समझ आता है कि भाई ये नदी की आवाज़ है, और फिर उससे बातचीत करती है। फिर इस प्रकार से उनकी बातचीत आगे बढ़ती है। ये उस पार्ट में दर्शाया गया है। तो आओ बच्चों देखो, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी। जानवी ने कहा कि यहाँ तक कि, इवन माने यहाँ तक कि रामू गोज, लिटिल छोटा रामू जो है ना, वो गोज टू स्कूल, वो भी स्कूल जाता है। पीटी बेचारी। द स्कूल इजंट बाई द सी सेड द रिवर। रिवर नदी ने कहा क्या करें भाई, जा स्कूल इजंट बाई द सी, जो स्कूल है ना वो तो समुद्र के पास में भी नहीं है, रास्ते में भी नहीं पड़ती है। देन तब जो है आई कुड टेक यू अलॉन्ग, यू नो, तुम जानती हो। अगर तब कब, अगर जो स्कूल है नदी समुद्र की तरफ होती तो वो क्या करती, टेक यू अलॉन्ग, यू नो, तो वह खुद के साथ ले जाती है, तुम जानती है, ऐसा करती। बट लेकिन ऐसा नहीं है। आई सपोज आई कुडंट रियली, मैं कुछ नहीं कर सकती। नदी बोली भाई अगर होती तो मैं तुमको ले चलती, पर अब अफसोस की बात है कि आई कुडंट रियली, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। यू वुड गेट योर फीट वेट, तुमने तो अपने पैर जो है वो भी गीले कर लिए हैं। एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आई एम अफ्रेड, मैं थोड़ी डरी हुई हूँ, भयभीत हूँ। दैट्स ओनली वन थिंग यू कैन डू। आई एम अफ्रेड, नदी बोली भाई हालांकि मुझे थोड़ा सा संशय है, डर है। देयर्स ओनली वन थिंग यू कैन डू, एक चीज़ जो है जिसको तुम कर सकती हो, तुम ही कर सकती हो, लेकिन मुझे थोड़ा संशय है अगर तुम करो तो। कैन आई डू समथिंग आस्क जानवी। जानवी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल, अच्छा, इट्स अप टू यू, हाँ बिल्कुल, ये तुम पर निर्भर करता है, ये तुम पर निर्भर करता है, कर तो तुम ही सकती हो। सेड द रिवर, नदी ने कहा। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। देखो, लिटिल गर्ल्स, छोटी जो लड़कियां हैं ना, कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, वह उतना ही, एज मच उतना ही ज़्यादा कर सकती हैं जितने लड़के करते हैं। मतलब छोटे लड़के जो काम कर सकते हैं वो छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं। नदी ने उसको कहा, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। दे माने वे, स्विम तैर सकती हैं, एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, वे उतनी ही तेज गति से तैर सकती हैं जितने कि लड़के तैर सकते हैं। You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on. You just, नदी ने आगे जानवी को कहा, भाई तुमको क्या करना है। You just slip along, बस तुम्हें चुपचाप जो है one morning, एक सुबह निकल जाना है। And sit there, sit माना बैठना, there माना वहाँ पर बैठ जाना है। कहाँ पर in the school, स्कूल में तुम्हें जाकर के बैठ जाना है। एंड लिसन टू वाट्स गोइंग ऑन, और सुनना है, लिसन का मतलब सुनना है, वाट्स गोइंग ऑन वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बस तुमको सुनना है। एंड मे बी, हो सकता है, द टीचर विल लेट यू स्टे, हो सकता है अध्यापक जो है ना विल लेट यू स्टे, तुम्हें वहाँ पर ठहरने की अनुमति दे दें, तुम्हें बैठने की अनुमति दे दें, और तुम्हें अच्छा बर्ताव करें, तुम्हें और उत्साहित करें। हो सकता है ऐसा हो जाए। आई कुडंट, गास्प जानवी, जानवी तो बिल्कुल घबरा सी गई और उसने कहा, आई कुडंट, नहीं नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। आई कुडंट, मैं तो कर ही नहीं सकती। दे वुड स्केयर मी, वे मुझे डराएंगे, धमकाएंगे, डरा देंगे। दैट वुड चैस मी आउट, हो सकता है मुझे बाहर निकाल दें, वो मुझे धमकाएं और मुझे डांट डपट के बाहर निकाल दें। द रिवर लाफ्ड, तब जो है नदी हंसी। यू स्केर्ड, तुम डर जाओगी। द रिवर सेड, नदी ने आगे कहा, वैन यू वर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड, अरे जब तुम जो है ना, वैन यू वर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड, अरे जब तुम हरी जो छिपकली थी उससे नहीं डरी। और द स्नैक इन द बम्बू कलम्स,
और जो बबूल के पेड़ का झुरमुट था उसमें जो सांप रहते हैं ना, तुम उससे नहीं डरी। जानवी स्टार्ड, अब जानवी चौंकी। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, और जो ट्रेनें हैं ना बड़ी बड़ी, वो जब पुल के ऊपर से गुजरती हैं, पीछे जो आवाज़ करती जाती हैं, तुम्हें उससे भी डर नहीं लगा? तो फिर तुम्हें किस बात से? ट्रेन्स आर नॉइजी, रेलें जो होती हैं बड़ा शोरगुल करती हैं। आई प्रेफर शिप्स, मैं तो जो जहाज होते हैं पानी के उनको प्रेफर करती हूँ, उनको ज़्यादा महत्व देती हूँ। सेड द रिवर, नदी ने कहा। नदी ने जो है बिल्कुल बात को बदलते कहा। पहले तो वो उसको ना जानवी को कह रही थी, फिर अपनी पर आ गई, भाई मुझे उसको क्या पसंद है। उसने कहा मैं ट्रेनों को पसंद नहीं करती हूँ, बहुत शोरगुल करती हैं। मैं किसको पसंद करती हूँ? जहाज जो होते हैं उनको पसंद करती हूँ, क्योंकि वो बड़े शांत चलते हैं। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बम्बो क्लम्प्स, जानवी कभी नहीं जानती थी, उसको पता ही नहीं था कि बबूल के पेड़ों का जो झुरमुट है उसमें सांप भी रहते हैं। वाट आर द शिप्स, सी आस्क्ड, जानवी ने पूछा वाट आर शिप्स, जहाज क्या होते हैं? बिग बोट्स, बड़ी बड़ी नावें। सेड द रिवर, नदी ने कहा कि जो बड़ी बड़ी नावें होती हैं ना वो शिप्स कहलाती हैं। सो बिग, इतनी बड़ी, दैट की दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, दे कैन टेक, वे ले जा सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों सैकड़ों लोगों को ले जा सकती हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद द लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, एंड दे सेल, और वे जो है दे सेल अलोंग द सी, और वे समुद्र जो है पर चलते रहते हैं, यात्रा करते हैं विद लाइट्स, लाइटों के साथ में, रोशनी के साथ में, दैट शाइन ऑल नाइट, जो पूरी रात जो है चमकती रहती हैं। नदी ने कहा भाई वो कई सैकड़ों लोगों को एक साथ ले जाते हैं। इसके अलावा वो दिन में तो चलते ही चलते हैं, रात को भी जो है उनकी बड़ी बड़ी लाइटें जलती हैं, चमकती रहती हैं, जिनकी सहायता से वो रात को भी चलते रहते हैं। जानवी हैल्ड हर ब्रेथ, जानवी तो की सांस रुक गई। विल दे कम हियर, सियास, उसने पूछा भी क्या वो जहाज यहाँ भी आएंगे क्या? आई एम अफ्रेड नॉट, मैं भयभीत नहीं हूँ। सेड द रिवर, नदी ने कहा कि मुझे कोई डर वर नहीं लगता उनसे। टू लार्ज यू नो, तुम जानती हो बहुत बड़े होते हैं। चंदूज कैटामारन इज गुड एनफ फॉर मी, चंदू की जो कैटामारन छोटी नाव है ना, कैटामारन इज गुड एनफ फॉर मी, वो तो मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए तो वही सही है। चंदूज कैन टेक यू टू द सी ए शिप सम डे, चंदू कैन टेक यू, चंदू जो है तुमको ले जा सकता है, टू सी यू एस शिप समडे, चंदू जो है तुमको एक जहाज दिखाने के लिए किसी दिन ले जा सकता है, वो तुमको ले जाएगा। दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ट जानवी, जानवी ने फिर वेल्ट थोड़ा विलाप से करते हुए, रोते से, थोड़ा अफसोस करते हुए कहा, दे वुड नेवर लेट मी, मुझे कभी नहीं जाने देंगे, मुझे कभी अनुमति नहीं देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर, नदी ने कहा भाई तुम ऐसा करो, ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सबसे पहले तुम स्कूल जाने का प्रयास तो करो। रिमेंबर, याद रखो, इट्स अप टू यू। नदी ने कहा देखो याद रखो, इट्स अप टू यू, अब ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुमको स्कूल जाना है तो तुमको प्रयास करना ही पड़ेगा, तुमको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। आइए बच्चों हम वीडियो को आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी जो थी उसने साहस बटोरा, मतलब उसने जैसे तैसे हिम्मत करी। द नेक्स्ट डे सी रीच्ड द स्कूल panting एंड आउट ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट डे, अगली दिन जो है, सी रीच द स्कूल, वह स्कूल पहुंच गई, पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, थोड़ी वो उसका सांस बरसी गई, सो हाँफरी सी रही थी, और उसने जब आउट ऑफ ब्रेथ, अब थोड़ी उसको तसल्ली आई। एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट ऑफ द लेसन, जब उसको सांस थोड़ी संयत हुई तो उसके बाद वो स्टूड खड़ी हो गई, कहाँ पर? बाय द डोर, दरवाजे के पास में। एंड लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, जब अध्यापक पाठ को पढ़ रहे थे ना तो वह साइड में दरवाजे के पास खड़ी हो गई। इट वॉज ए स्टोरी अबाउट ए प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम ए ग्रेट किंग। इट वॉज ए स्टोरी, जो अध्यापक थे वो एक कहानी सुना रहे थे, किसकी? एक राजकुमार अशोक की, जिसका नाम अशोक था। हु बिकेम ए ग्रेट किंग, जो कि बाद में एक बहुत महान राजा बना। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर्स, छोटा अप्पू जो था ना वो उसके कंधे पर ही सो गया था। सी क्रेप्ट नियर एंड नियर टिल सी वाज इन द बैक रो स्क्वेटेटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर। सी क्रेप्ट, वह धीरे धीरे, मतलब एक साथ नहीं, क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगना, वह धीरे धीरे क्या किया उसने? नियरर एंड नियरर टिल सी वाज द बैक रो,
धीरे धीरे वह सरकती सरकती जो पीछे की लाइन थी वहां पर पहुंच गई। एंड स्क्वेटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर, और जो जमीन का आंगन था उसके नीचे ही वहां पर बैठ गई। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइस एंड सी लिसनड, जो छोटा अप्पू था मेड नो नॉइस, वह किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं कर रहा था। एंड सी लिसन, इसलिए वह बड़ा आराम से सुनने लगी, वह भी बड़े ध्यान से उसको देखने लगी, मतलब कोई डिस्टर्ब उसने नहीं किया और चुपचाप जो है अभी सुनने लगी। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, आस्क्ड अ टीचर। जो ही अध्यापक की नज़र उस पर पड़ी तो उसने पूछा, वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से उछल कर आ गई, तुम कहाँ से आ गई छोटी बच्ची। आस्क्ड द टीचर, अध्यापक ने पूछा। एंड व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में नई लग रही हो। सीज, यहां पर एपोस्ट्रोफी यूज की गई है, तो सीज गोपीज सिस्टर, यह है वह जो है गोपी की बहन है। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी अगली क्लास, इसके अगली वाली क्लास में पढ़ता है। सेड वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से जो क्लास में लड़के बैठे थे ना, उनमें से एक लड़कों ने कहा कि ये गोपी की बहन है। इट्स जानवी, सेड अनदर, दूसरा लड़का बोला कि ये जानवी है। भाई गांव के सारे बच्चे उसको जानते तो थे ही सही, भाई ये गोपी की बहन है, स्कूल नहीं आती तो क्या थी, जानते सब थे उसको। तो एक ने कहा कि ये गोपी की बहन है, दूसरा बोला इट्स जानवी, जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी। अध्यापक ने कहा, अच्छा तुम गोपी की छोटी बहन हो, नाइस लैड। गोपी जो है बड़ा अच्छा, लैड का मतलब लड़का, गोपी, गोपी जो बड़ा अच्छा लड़का है। इफ यू रियली वांट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, तब टीचर ने उससे कहा, इफ यू रियली वांट, अगर तुम वास्तव में ही आना चाहती हो, टू कम टू माई स्कूल, मेरी स्कूल में चाहती हो, तो वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, तो हम जो है वी विल टॉक यू टू फादर अबाउट इट, हम जो हैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, वी विल फाइंड ए वे, हम एक रास्ता खोज ही लेंगे। मतलब अगर अध्यापक ने उसको बड़े प्यार से, देखो जानवी का हमने देखा, जानवी डर रही थी, पर यहाँ अध्यापक ने क्या किया, उसके साथ बड़े प्यार से बर्ताव किया और उससे कहा, बेटा तुम डरो मत, अगर तुम वास्तव में ही स्कूल आना चाहती हो, है ना, मेरी क्लास में पढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा और मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। आगे देखें प्यारे बच्चों। जानवी सा द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैम्प। जानवी सा, जानवी ने देखा द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट, जानवी ने उसके अध्यापक को जो दरवाजे के बाहर सीढ़ियाँ थी उस पर चढ़ते हुए आते हुए देखा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को। कब देखा, व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैम्प, जब वह लैम्प को जला रही थी, शाम को जब वो दीपक वगैरह जला रही थी, उस समय जो है उसने अध्यापक को अपने गेट में आते हुए देखा। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चिक्स व्हेन द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड। शी कुड सी, उसको वो देख सकती थी, उसने देखा कि हर फादर स्क्रैचिंग हिज चिक्स, उसके फादर जो थे ना अपने गाल पर उंगलियां घुमा रहे थे, मतलब स्क्रैच कर रहे थे। और द वे, और जिस तरीके से ही डिड, वह कर रहे थे। कब करते थे ऐसा, वेन ही वाज वरीड, जब वो कुछ चिंतित होते, कोई बात का मनन करते थे, सोचते थे ना, उसके पिता की आदत होगी, जब भी किसी बात को सोचते थे तो वो अपने गालों पर उंगलियां रख के इस प्रकार से घुमाया करते थे। तो समझ गई भी पिता कुछ न कुछ सोच तो रहे हैं। एंड द टीचर वाज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग, वो टीचर अध्यापक जो है ना वाज नोडिंग, देखो वो जानवी पास में तो गई नहीं, लेकिन दूर से अपने पिता को और अध्यापक को देख रही है। अब वो अनुमान लगा रही है कि भी उसके पिता कुछ न कुछ सोच रहे हैं। एंड टीचर वाज नोडिंग, और अध्यापक जो है सर हिला रहे हैं। एंड सेइंग समथिंग, और कुछ न कुछ कह रहे हैं। शी कुडंट मेक आउट, हालांकि उसको सुन नहीं पाई, वो समझ तो नहीं पाई भाई क्या, क्योंकि दूर होगी तो समझ नहीं पाई, सुन भी नहीं पाई, लेकिन लगा भाई कुछ ना कुछ बातचीत तो पिता में और उसके अध्यापक में चल रही है। एंड मदर सैड, और तब उसकी माँ ने कहा, लिटिल जानवी, जब उस बाद में उसकी माँ से मिली तो माँ ने कहा, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। आई शैल मिस यू, मुझे तुम्हारी कमी बहुत खलेगी, तो क्योंकि वो बहुत सारा काम करती थी तो कमी तो अखरेगी उसको। तो आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, कि जब तुम स्कूल चली जाओगी ना तो मैं तुम्हारी कमी मुझे बहुत अखरेगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, गर्ल्स शुड लर्न, बच्चियों को, लड़कियों को सीखना चाहिए, एज मच एज दे वांट, जितना वे चाहती हो। प्यारे बच्चों,
लड़कियां जो होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको जितना सीखना चाहिए, जितना वे जानना चाहें, सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, खेलना कूदना चाहें, उतना ही उनको करना चाहिए। वेन आई यू आर योर एज, उसकी माँ ने कहा वेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तो आई वांटेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल में जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सैड, लेकिन तुम्हारी जो ग्रैंड मदर थी, नानी जो थी, सैड नो बट नाउ, तो उसने मना कर दिया। बट नाउ, अब जो है, आई एम ग्लैड द टीचर कैम टू टॉक टू योर फादर, बट आई एम ग्लैड, लेकिन अब जो है मुझे इस बात की खुशी है, द टीचर कैम टू टॉक टू योर फादर, कि तुम्हारे पिता से जो है, तुम्हारे अध्यापक जो है वो बात करने के लिए आए हैं, मुझे इस बात की खुशी है। अब तुम स्कूल जाओगी। एंड जॉन भी सैड, अब तक जानवी बड़ी खुश हुई, है ना। उसने कहा मदर माँ, वैन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो आई विल बी ए टीचर, तो मैं एक अध्यापक बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल। आई विल गो, मैं जाऊंगी, फ्रॉम हाउस टू हाउस, मैं प्रत्येक घर घर में जाऊंगी, इन आवर विलेज, हमारे गांव के प्रत्येक घर में, एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, और सब जो छोटी बच्चियां ना, उनसे कहूंगी टू कम टू माई स्कूल, को वे मेरी स्कूल में पढ़ने के लिए आएँ। एंड आई विल टीच दैम, और मैं उन सबको पढ़ाऊंगी, ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो मैं सब सीख रही हूँ, जो कुछ भी मैं सीख रही हूँ और मैं ज़्यादा सीखूंगी, वो सब कुछ जो है मैं उन बच्चियों को सिखाऊंगी। एंड सी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड उसके बाद जो है, सी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जब वह खेतों से निकल करके रास्ते पर जा रही थी, बिफोर सी द स्कूल बिगेन, स्कूल शुरू होने से पहले, टू मीट द रिवर, तो वह पहले नदी से मिलने के लिए गई, नदी से मिलने के लिए गई। आई डिड इट, और उसने कहा मैंने ऐसा कर लिया है। सी टोल्ड द रिवर, उसने नदी से कहा आई वॉज स्केयर्ड बट आई डिड इट, हालांकि मैं थोड़ी भयभीत थी, डरी हुई थी, लेकिन आई डिड इट, लेकिन मैंने इसको कर लिया। एंड दे आर गेटिंग लेटिंग एंड दे वर लेटिंग मी गो, और उन्होंने मुझे जाने की अनुमति भी दे दी है, मतलब मुझे उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी है। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स। आई एम गोइंग टू लर्न, मैं सीखने जा रही हूँ, क्या क्या सीखने, देखो प्यारे बच्चों, राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना, एंड डू सम्स, जोड़ मतलब गणित सीखने, एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेज, हमारी छोटी छोटी सी जो मछलियां हैं, इन द राइस फील्ड्स, धान के खेतों में, टर्न इनटू फ्रॉग्स, कि वे मेंढक कैसे बन जाती हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या क्या देना चाहती है कि हिंदी भी सीखेगी, ये गणित भी सीखेगी, और इसके साथ साथ पर्यावरण या विज्ञान भी सीखेगी, तो तीनों चीज़ें, मतलब ये सारे विषय पढ़ेगी। सी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल्स, उसने नदी की जो उन्नीदी सी आवाज़ थी, जो धीमी धीमी मध्यम मध्यम जो नदी की आवाज़ थी, वो सुनी। कम अगैन लिटिल गर्ल, उसने कहा कम अगेन लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची फिर आना। एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, आई विल टेल यू, तब मैं तुमको बताऊंगी, यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल्स द सी, जो कि समुद्र के ऊपर जो जहाज तैरते हैं, जाते हैं, उसके बारे में तुमको बताऊंगी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पाठ खत्म होता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कि अगर हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। उस जानवी जो थी बिल्कुल कितनी डरी हुई थी, और उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह पढ़ना लिखना सीखे। अब देखो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमको प्रयास तो खुद को ही करना पड़ता है। नदी जो थी उसने तो सिर्फ रास्ता ही दिखाया था, लेकिन उसने कह दिया भाई हिम्मत तो तुमको करनी पड़ेगी, स्कूल तो तुमको जाना पड़ेगा। वह स्कूल गई, तब उसके अध्यापक ने भी उसका सहयोग दिया, और उसके बाद उसके माता पिता को भी उससे सहमत हो गए, उसकी माँ भी उससे सहमत हो गई। लेकिन ये सब कब हुआ, जब